आखिर कहां गया केदारनाथ मंदिर से 250 करोड़ का सोना। केदारनाथ मंदिर से 230 किलो सोना हुआ चोरी, या फिर पीतल में बदल गया सोना। आखिर क्या हुआ मंदिर के बंद दरवाजों के पीछे? क्या ये किसी बड़े घोटाले का संकेत है या कोई फेक न्यूज है? आखिर क्या है असल सच्चाई? आखिर इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी मंदिर के पुजारी और पुलिस प्रशासन मौन क्यों है? सच्चाई क्या है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, केदारनाथ धाम देश के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए वर मांगते हैं, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो अपनी इच्छा से यहाँ दान भी देते हैं। और इस बार भी मुंबई के एक व्यापारी ने अपनी श्रद्धा से केदारनाथ मंदिर की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने की इच्छा जाहिर की। मंदिर की समिति ने उसे इसकी इजाजत दी थी। हालांकि मंदिर के पुजारियों ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि इससे मंदिर के पुरातात्विक संरचना का महत्व कम हो जाएगा। लेकिन मंदिर प्रशासन और सरकार से इजाजत मिलने के बाद दानदाता ने मंदिर में 230 किलो सोना दान दिया, और इसके बाद मंदिर की दीवारों पर सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हुआ। पहले मंदिर की दीवारों पर लगी हुई चांदी की परत हटाई गई, फिर उन पर सोने की परत चढ़ने से पहले पीतल की परत चढ़ाई गई, उसके बाद उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई। तब तक सर्दियां शुरू हो चुकी थी, और जैसा कि हर बार होता है, सर्दियों की शुरुआत होते ही मंदिर के पट बंद कर दिए गए और सभी पुजारी मंदिर से नीचे आ गए। लेकिन अब जब सर्दियां खत्म होने के बाद मंदिर के पट खोले गए तो पुजारी हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर के पट बंद करने से पहले मंदिर की दीवारें जिन पर सोने की परत चढ़ी थी, अब वो पीतल में बदल चुकी थी। ये बदलाव बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि मंदिर के पट बंद होने के बाद इस मंदिर में तो क्या, इसके आसपास भी कोई इंसान फटकता तक नहीं है। ऐसे में मंदिर के बंद पट के पीछे क्या हुआ, ये सबके लिए रहस्य बन गया। क्योंकि मंदिर की दीवारों पर अगर सोना नहीं है तो इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि मंदिर बंद होने की वजह से किसी ने मौके का फायदा उठाकर सोना चोरी कर लिया और उसकी जगह पीतल लगा दिया, या फिर उस दानदाता ने ही सोना कहकर पीतल दान कर दिया। इस बात की जानकारी सबसे पहले मंदिर के वरिष्ठ पुजारी संतोष त्रिवेदी ने थी। संतोष त्रिवेदी 4 धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया कि पिछले साल मंदिर में चांदी की परत हटाकर सोने की दीवारें बनाने का काम हुआ था। ये सोना मुंबई के एक व्यापारी ने दान में दिया था, लेकिन अब मंदिर का सोना पीतल में बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये वीडियो सामने आते ही पूरे प्रशासन में हलचल मच गई। लेकिन इस बारे में मंदिर प्रशासन ने भी अपना पक्ष रखा। मंदिर प्रशासन का कहना है कि यहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ है और ना कोई चोरी हुई है। ये सब फेक न्यूज है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग में शक पैदा करने के लिए डाली जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति BKTC ने कहा कि 2022 में एक दानदाता ने अपनी मर्जी से मंदिर में सोना लगवाया था। उस समय मंदिर में 2377.8 ग्राम सोना गर्भगृह में लगाया गया था, जिसकी कीमत आज के समय में 14.38 करोड़ रुपए है। इसके अलावा सोने की परत चढ़ाने के लिए तांबे की प्लेटों का भी इस्तेमाल किया गया था, जिसका कुल वजन 1001.30 किलोग्राम है। इन प्लेटों का कुल मूल्य 29 लाख रुपए है। ये सारे खर्च उस दानदाता ने खुद ही दिए थे, और पीतल की प्लेट से लेकर सोने की परत चढ़ाने तक का काम दानदाता ने खुद अपने ज्वेलर से करवाया था। दानदाता ने खुद ही सोना खरीदा, उसी ने मंदिर की गर्भगृह की दीवारों पर सोने की परत चढ़वाई। मंदिर समिति की इसमें कोई सीधी भूमिका नहीं थी। दानदाता ने सोने और पीतल की खरीद की रसीदें BKTC में जमा कराई हैं, और इन्हें मंदिर की स्टॉक बुक में दर्ज भी किया गया है। यानी कि मंदिर प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी दानदाता के ऊपर डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन फिर भी सवाल तो वही है कि आखिर किसका दावा सच है? संतोष त्रिवेदी जी का, जो कि 1.5 अरब के घोटाले की बात कर रहे हैं, या मंदिर प्रशासन का, जो कि किसी भी घोटाले से इनकार कर रहा है? संतोष त्रिवेदी जी का आरोप है कि मंदिर प्रशासन ने पहले सोने की जांच क्यों नहीं की, और इसके बाद जब मंदिर के पट बंद थे तो यहाँ सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? जबकि मंदिर प्रशासन का कहना है कि जब मंदिर के पट बंद होते हैं तब भी यहाँ कुछ लोग रहते हैं जो कि यहाँ सुरक्षा का काम करते हैं। लेकिन अब इन दोनों में से किसके दावे में सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मजे की बात ये कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर कानूनी कार्रवाई और जांच की मांग कर रहे हैं। जहां संतोष त्रिवेदी जी का कहना है कि गर्भगृह में सोने की परत लगवाने के नाम पर 1.25 अरब रुपए का घोटाला किया गया और पीतल लगाया गया। इसके लिए BKTC, सरकार और प्रशासन में जो भी इस कार्य के लिए जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि वे सोना लगाने का विरोध कर रहे थे, इसके बावजूद ये किया गया क्योंकि मंदिर में सोने की परत चढ़ाने के लिए मंदिर की दीवारों पर ड्रिल किया गया, मंदिर के स्वाभाविक स्वरूप को चेंज किया गया, जो कि सही नहीं है। वहीं मंदिर प्रशासन का कहना है कि संतोष त्रिवेदी जी गलत जानकारी फैला रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात उस दानदाता की जिसने सोना दान किया था, तो उसका नाम सामने नहीं लाया गया है क्योंकि उसने ये दान गुप्त तरीके से किया था और वो अपना नाम दुनिया के सामने नहीं लाना चाहता। इस दानदाता ने 2005 में बद्रीनाथ में भी सोने को मढ़वाया था, इसीलिए उसकी नीयत पर शक करना मंदिर प्रशासन के हिसाब से सही नहीं है। मंदिर प्रशासन के अनुसार ये सरकार को बदनाम करने की एक साजिश है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज केदारनाथ धाम में व्यवस्थाएं पहले से काफी अच्छी हो गई हैं, जिस वजह से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। दोस्तों, ये सही बात है कि आज हर जगह विकास हो रहा है, लेकिन इस विकास के चक्कर में कहीं हम इतिहास और पुरातात्विक चीजों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। हर जगह विकास के नाम पर बदलाव किए जा रहे हैं, फिर चाहे बद्रीनाथ हो या केदारनाथ या महाकाल। आज कई जगह पुराने मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह शानदार और अत्याधुनिक मंदिरों की बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। हर जगह इंसान अपने निशान छोड़ने की कोशिश में है, लेकिन विकास और अपना नाम बनाने के चक्कर में हमने इतिहास की कई निशानियों को मिटा भी दिया है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी जगह पर लगातार हो रहे कंस्ट्रक्शन की वजह से लैंडस्लाइड्स और जमीन दरकने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। जोशीमठ में जमीन दरकने की वजह से जो तबाही हुई वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन सरकार लगातार यहाँ निर्माण कार्य कराने में लगी हुई है। 4 धाम प्रोजेक्ट भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसमें चारों धामों को जोड़ने के लिए एक ऐसा रोड तैयार किया जा रहा है जिससे किसी भी मौसम में चारों धाम तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कई पहाड़ों को काटा जा रहा है, कई जगह खुदाई की जा रही है, जबकि एक ऐसा एरिया है जहां भूकंप काफी ज्यादा आते हैं। ऐसे में बदलाव कहीं विकास के नाम पर तबाही का कारण न बन जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से पुरातात्विक महत्व के स्थानों में बदलाव सही है? सबसे बड़ा प्रश्न, क्या भगवान अपने अमीर भक्तों की ही प्रार्थना सुनते हैं? मंदिर की दीवारों को सोने से मढ़वा कर क्या भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात ये, रोड बनाना, कनेक्टिविटी करना, डेवलपमेंट करना गलत नहीं है, लेकिन प्रकृति को समझकर, मतलब एक लेवल जो पूरा है कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हमारे देश में, जिसमें नेचर को समझना, नेचर को क्या नुकसान है आपके कंस्ट्रक्शन से, उसके हिसाब से सिंक्रोनाइजेशन कर काम करने का जो एक तरीका होता है, वो स्टेप हमारे यहाँ के आर्किटेक्चर को बनाने के उसमें पूरी तरीके से ओमिट कर दिया जाता है, स्किप कर दिया जाता है, जिसके चलते बहुत बड़ा नुकसान होता है। डेवलपमेंट बुरा नहीं है, पर प्रकृति को ध्यान में रखकर डेवलपमेंट जो किया जाएगा वही लंबे समय तक बना रहेगा, नहीं तो उसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।